स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। रफ्तार से खबरें आपको बताएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सोनभद्र से आ रही है, जहां एक बहुत बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया है। पुलिस टीम को उड़ाने की यहां साजिश रची जा रही थी। माची थाना क्षेत्र के बसवारी की घटना है। रास्ते में सिलेंडर बॉम्ब और केन बॉम्ब बरामद हुए हैं। जवानों ने फिलहाल इन सभी बॉम्ब को निष्क्रिय कर दिया है। दोनों बॉम्ब डोमर खो के जंगल के पुलिया की वहां छिपाए गए थे। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी यहां से जवान जाते, कोई भी सुरक्षाकर्मी जाते, तो एक बहुत बड़ा धमाका होने के बाद नुकसान का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन फिलहाल नक्सली गतिविधि को देखते हुए बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस चौकी के पास का ही ये मामला है। तो सिलेंडर बम और केन बम में 2 बम बरामद हुए हैं। और अच्छी बात यह रही कि समय रहते पता चल गया, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो रचा जा रहा था, जो साजिश थी, उसको नाकाम कर दिया गया है और बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। सोनभद्र जिले से सटे बिहार के रोहतास जिले में ये पूरा मामला सामने आया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ है। तो उपेंद्र, बहुत सारी मुश्किलें इस वक्त चल रही हैं देश में, जरा बताइए यहाँ पर कैसे क्या कुछ पता चला है, कितनी बड़ी साजिशें थी? देखिए, बड़ी नक्सली साजिश थी जो फिलहाल नाकाम हो गई है, और जिसके बाद पूरे इलाके में जो है अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी हैंडमेड सड़क है या जो भी ताजा सड़क बनी है उस पर से फिलहाल न गुजरा जाए, उसको तो फिलहाल उससे एहतियात बरता जाए। और वहां पर सघन चेकिंग भी शुरू हो गई है। ये सोनभद्र जिले से बिहार का जो राज्य सटा हुआ है, वहां का रोहतास जिले के यदनाथपुर थाने के डुमर खो जंगल का मामला है। ये वहां पर पुलिया के नीचे 2 जिंदा बम बरामद हुए, जिनको बिहार पुलिस और जी उपेंद्र, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, थोड़ा उसको दुरुस्त करेंगे हमारे जो टीम है। फिलहाल ये तस्वीरें तब तक अपने दर्शकों को हम बता दें। तो देखिए जरा, एक बहुत बड़ी नक्सली साजिश थी जिसे अंजाम देने की कोशिश थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी लग रहा है कि जो गतिविधियां नक्सलियों की वो लगातार इस इलाके में बनी हुई है। तो मौके का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर बॉम्ब रखे गए थे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिलहाल इन 2 बॉम्ब को, जो कि सिलेंडर बॉम्ब था और इसके अलावा एक केन बॉम्ब था, इसकी जानकारी मिली है और उसको डिफ्यूज कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ जब तक अंजाम पर पहुंचती तो हमारे जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। माची थाना क्षेत्र के बसवारी में ये सब कुछ घटना हुई है। तो पुलिसिया गतिविधि की अगर बात करें तो उन्होंने फिलहाल एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उपेंद्र, ये इलाका जहां ये बॉम्ब मिला है, जरा इसकी भौगोलिक स्थिति भी जानना चाहेंगे, किस तरह का ये इलाका है? देखिए, ये सोनभद्र के माची थाना क्षेत्र से सटा हुआ जो है इलाका है। नक्सलियों की इस गतिविधि को देखते हुए उस पूरे इलाके में हमेशा अलर्ट रहता है। फिलहाल सोनभद्र से लगने वाले 4 राज्यों की सीमाओं पर काम्बिंग तेज कर दी गई जब से ये घटना सामने आई है। जो 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश, तो 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। जंगली एरिया है, नक्सलियों के लिए पहले भी ये इलाका जाना जाता था। यहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है किस तरीके से बम को डिटेक्ट करना, कैसे को डिफ्यूज करना, इसको लेकर भी एक नए तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पन्नूगंज, सोनभद्र में पन्नूगंज, माची, कोन थानों की सीमाओं पर इसके साथ ही साथ कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये इलाका भी नक्सलियों के लिए वो रहता था। तो पूरा अलर्ट हो गया है। और जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पगडंडी वाले इलाके यानी जो कच्ची सड़कें हैं, उस पर फिलहाल कॉम्बिंग नहीं होगी और फिलहाल वहाँ पर एहतियात बरती जाएगी, क्योंकि उनसे बचने की कोशिश करें। पुल रफ्ता इनकी जो वहाँ पर, चूंकि जंगल एरिया है तो वहाँ बहुत सारे पुल है, तो उनकी तलाशी की जा रही है। जो रास्ते जिससे यदि नक्सली की शादी रखी गई है तो उसको उपेंद्र, हम फिर आते हैं आपके पास। तो ये तस्वीरें जरा आप यहाँ पर देखिए। जो ये इलाका है दरअसल एक राज्य से लगता है और इसकी वजह से यहाँ गतिविधियां पहले भी तेज रही थी, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो एक्टिव हो गए हैं। हालांकि इस बार उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर सिलेंडर बॉम्ब और केन बॉम्ब था जो जवानों को पहले ही मिल गया, इससे पहले कि कोई बड़ी घटना होती, और दोनों बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है। तो बिहार के रोहतास जिले के डोमर खो के जंगल के पुलिया के पास ये घटना हुई। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिवली वो बॉम्ब है जिसे अब डिफ्यूज किया गया है। तो ये बॉम्ब यहाँ पर रखे गए थे, जाहिर सी बात है हमारे जवानों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। तो बहुत करीब से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र का इलाका जहां गश्त की गई थी और फिलहाल कह दिया गया है
कि अभी कुछ इलाकों में गश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी हो सकता है कि कहीं और भी इस तरह की जो बारूदी सुरंग बिछाई जाती है, इस तरह के कुछ ऐसे बॉम्ब रखे जाते हैं, वो कहीं रखे हुए हों। तो फिलहाल उनको ढूंढा जाएगा, पूरे इलाके को खंगाला जाएगा। और ये तस्वीर उस बॉम्ब की देखिए जिसे डिस्फ्यूज कर दिया गया है, और 2 बॉम्ब यहां पर मिले थे जिन्हें निष्क्रिय कर दिया है हमारे जवानों ने। तो फिलहाल अब पूरी तरह से अलर्ट पर हैं जो हमारी टुकड़ियां हैं, और नक्सली गतिविधियों को यहां पर देखा जा रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत उपेंद्र आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए।